बीएमपी जीकेजीएस में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2027 की स्टेट, पीसीएस, एसएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स जीकेजीएस पेपर 1 के 30 एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन के साथ हल करने वाले हैं। वीडियो अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि कई प्रश्न पिछले वर्षों की परीक्षाओं पर आधारित है। हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसका सही जवाब है बी, अमेरिका में, क्योंकि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की प्रेरणा अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट से ली गई है। अगला सवाल, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका सही जवाब है जिम कारपेट, क्योंकि जिस जिम कारपेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में हुई थी, यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपको किसी भी सवाल का जवाब मालूम है तो आप कमेंट करके बताइएगा। लास्ट में आपका स्कोर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगला सवाल है, काला सोना किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है कोयला को काला सोना कहा जाता है, क्योंकि ऊर्जा उत्पादन में व्यापक उपयोग के कारण कोयले का काला सोना कहा जाता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार के में, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अगला सवाल, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है श्वेता क्रांति से है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? इसका सही जवाब है 42वां, क्योंकि भारतीय संविधान 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? इसका सही जवाब है माजुली है। भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप माजुली है, क्योंकि माजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीपों में से एक है। अगला सवाल, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है मंगल ग्रह को, क्योंकि मंगल ग्रह की सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार में। अगला सवाल, ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो क्या है? तो इसका सही जवाब है नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन है, सी सही जवाब है, क्योंकि नाइट्रोजन सामान्यतः ग्रीन हाउस गैस नहीं मानी जाती। अगला सवाल ये आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। आपके लिए सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों देखिए, अगर आप यूपीएससी की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये सवाल आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। आपके लिए ऑप्शन है जोग जलप्रपात, दूधसागर, कुंचिकल जलप्रपात, चित्रकूट। इन चारों में से सही जवाब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल है, मोनालिसा चित्र किसने बनाया है? इसका सही जवाब है लियोनार्दो दा विंची ने मोनालिसा चित्र बनाया है। अगला सवाल, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? इसका सही जवाब है राष्ट्रपति बुलाते हैं। अगला सवाल, विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका सही जवाब है सूर्य का प्रकाश है। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है?
इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। अगला सवाल, गीता रहस्य के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक है। अगला सवाल, भारतीय संविधान भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भाग IV में। दोस्तों, तो ये IV का मतलब आपको बताना है, क्योंकि ये जो रोमन अंक है इसमें से हिंदी में कौन सा अंक बनता है ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, क्योंकि रोमन अंक के हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 5 जून को। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? इसका सही जवाब है यमुना है। अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका सही जवाब है 1901 में हुई थी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का संरक्षण किसे माना जाता है? इसका सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय को। अगला सवाल, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है केरल में। अगला सवाल, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? इसका सही जवाब है M.S. स्वामीनाथन है। अगला सवाल, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की है? इसका सही जवाब है नाइट्रोजन है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इसका सही जवाब है गंगा डॉल्फिन है। अगला सवाल, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले अगले वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेकर आने वाले हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? इसका सही जवाब है जर्मनी वायरमन संविधान से। अगला सवाल, पंचतंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? इसका सही जवाब है विष्णु शर्मा माने जाते हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? इसका सही जवाब है नीलगिरी है। अगला सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है सच्चिदानंद सिन्हा है। अगला और लास्ट सवाल है, भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका सही जवाब है कर्नाटक राज्य में। यही रुकते हैं UPSC प्रीलिम्स के GK 1 पेपर में आपने देखे 30 MCQ क्वेश्चन देखे हैं। अगले आने वाले हर क्वेश्चन का सवाल जवाब हम आपको शेयर ज़रूर करेंगे इस चैनल के माध्यम से। BMP के चैनल में जो वीडियो आते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ऐसे नए नए वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को फॉलो और पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा। यही रुकते हैं, वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।